सुख के दस्तावेज हूँ या दुख की वसीहत। गौर से देखोगे तो अपने ही दस्तखत होंगे। हमारे दुख और सुख के कारण हम स्वयं ही हैं। मानव अपने जीवन का निर्माण और विनाश खुद करता है। हमारे भाग्य का निर्माण हमारे चरित्र से होता है और चरित्र का निर्माण हमारी आदतों से। हमारी आदतें बनती हैं हमारे बार बार किए जाने वाले कार्य से, और बार बार हम वही कार्य करते हैं जो विचार हमारे मन में बार बार आए। हर विचार एक बीज है और हमारा भविष्य उस बीज का वृक्ष है। हमारे भाग्य विधाता बनने का डीएनए हमारे विचारों में है। संसार की हर घटना विचारों से आरंभ होती है। वो विचार ही है जो व्यक्ति के लिए कर्म स्थल का निर्माण करते हैं। एक विचार ने ही तुलसीदास जी को महान कवि बना दिया था। एक विचार ने ही कुख्यात डाकू रत्नाकर को वाल्मीकि बना दिया था। वो विचार ही है जो अच्छे व्यक्ति को बुरा और बुरे व्यक्ति को अच्छा बना देने की क्षमता रखता है। विचार एक बीज है और कर्म उसके फूल, और इन फूलों पर जो फल लगते हैं वो है सुख और दुख। इसलिए हर बीज का चुनाव सोच समझ कर करो। अपने विचारों पर ध्यान दो, क्योंकि जो आपके भीतर चल रहा होगा वही बाहर प्रकट होगा। क्योंकि यही सत्य है कि इंसान की बाहरी दुनिया का निर्माण उसके भीतर की दुनिया में होता है। यदि आपके विचार अच्छे और शुभ होंगे तो आप खुशियों की फसल काटोगे, और नकारात्मक और बुरे विचार आपको सदैव दुख से भर देंगे। आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये मुख्य रूप से विचारों का नियम है, जो कहता है कि आप जिस चीज के बारे में सोचते हैं, विचार करते हैं, विश्वास करते हैं, अपने मन में बार बार जिस चीज को होते हुए देखते हैं, वही आपके जीवन में प्रकट होता है। एक विचार आया था राइट ब्रदर्स के मन में, और उन्होंने आकाश में पक्षियों की तरह उड़ने का साधन खोज लिया। एक विचार ही था जो कोपरनिकस के मन में आया था, और उन्होंने खोज कर डाली कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है, पृथ्वी नहीं। एक विचार ही था जो एडिसन के मन में आया था और दुनिया जगमगाने लगी। एक विचार ही था जिसने कोलंबस से दूसरी दुनिया की खोज कराई। ये बात ध्यान रखना, इंसान उस चीज को आकर्षित नहीं करता जिसे वो चाहता है, वो तो उस चीज को आकर्षित करता है जैसा वो भीतर से सचमुच होता है। आकर्षण का नियम भी तभी काम करता है जब आपकी चाहत और आपके भीतर चल रहे विचारों में सामंजस्य हो। जैसा हम अपने बारे में विचार रखते हैं, वैसे ही हमें परिणाम मिलते हैं। इसीलिए अपने विचारों को बेहतर बनाए बिना आप अपने जीवन की परिस्थितियों को बेहतर नहीं बना सकते। कारण और परिणाम का नियम इस संसार का सबसे महत्वपूर्ण और अटल नियम है। परिणाम सदैव कारण के पीछे चलता है। कारण और परिणाम का नियम कहता है कि यदि आप ऊंची इमारत से छलांग लगाओगे तो आपको गंभीर चोटें लगेंगी। छलांग लगाना कारण है और परिणाम है चोट लगना। और यही नियम विचारों के लिए भी पूरी तरह से सत्य है। विचार कारण होते हैं और उस कारण का ही परिणाम होती है परिस्थिति। जैसे आपके विचार होंगे वैसी ही परिस्थितियों का आप निर्माण करेंगे। यदि आप अपने आसपास की परिस्थितियों से संतुष्ट हैं तो आपको अपने विचारों को बदलने की कोई ज़रूरत नहीं। पर यदि आप दुखी हैं, परेशान हैं, आपकी परिस्थितियां ठीक नहीं हैं, तो आप ज़रूर गौर करें कि आपकी सोच कैसी है। अपने विचारों को कुरे दें। हमें बाहरी परिस्थितियों को दोष देने के बजाय अपने भीतर झांकना होगा। वो कहते हैं ना, जो खोजता है वही पाता है, जो द्वार खटखटाता है उसी के लिए द्वार खुलता है। अपने मन के द्वार को खटखटाइए और देखिए कि उसके भीतर कौन से विचार अधिकार जमाए बैठे हैं। याद रखना कि हमारे भाग्य विधाता बनने का डीएनए हमारे विचारों में है। हर विचार एक बीज है
और हमारा भविष्य रूपी विशाल वृक्ष इसी बीज में सोया रहता है। जैसा आप सोचते हैं, जैसे आपके विचार होंगे, वैसे ही एकदम सटीक परिणाम आपकी हथेली पर रख दिए जाएंगे। यही हमारा भविष्य होगा। ये सत्य नहीं है कि जिसके लायक हम हैं हमें वही मिलता है। सत्य तो ये है कि हमें वही मिलेगा जिसके लायक हम खुद को समझते हैं। अपने विचारों को शुभ रखो, शुद्ध रखो, सकारात्मक रखो, ऊंचा रखो। क्या खूब कहा है। परमात्मा हमारा भाग्य नहीं लिखते, हमारे विचार, हमारे व्यवहार, हमारे कर्म ही हमारा भाग्य लिखते हैं। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना।